अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। तो भाई 2 दिन के इंतज़ार के लिए बहुत बहुत माजरत, पर कहते हैं भाई इंतज़ार का जो फल होता है वो काफ़ी मीठा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका मेरा जो आज का व्लॉग है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, एडवेंचरस भी होने वाला है। बहुत सी नई नई चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपना नया एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उसके साथ साथ बहुत सा फन टाइम भी है जो है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चले अभी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई हमारे दिन की शुरुआत जो है आज तकरीबन सुबह उठ तो मैं तकरीबन 3:45 बजे ही गई थी, लेकिन मेरी तैयारी का जो सिलसिला था ये तकरीबन स्टार्ट हुआ है 4:15 के नज़दीक। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन माई पोस्ट के भाई हमारे कॉलेज का टूर जा रहा था आज बहावलपुर। तो उसके लिए हम लोगों को सर्दियों के दिन थे तो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना था ताकि हम लोग टाइमली पहुंच सके और टाइमली वहां से फ्री हो सकें। तो भाई फटाफट से मैं सुबह जाके उठकर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तैयारी नहीं थी। ऐसा होता है ना, आपने कहीं जाना और आपको पता हो कि आपने जल्दी उठना है तो आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पेश आती है। आप जितने भी थके हो, एटलीस्ट मुझे तो ये होता है कि जब मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए कि भाई मैंने सुबह जल्दी उठना है तो मैं रात को 3-4 दफ़ा तो गैप ले लेके खुद से मोबाइल उठकर चेक करती हूँ कि भाई मैंने अलार्म गलती से बंद तो नहीं कर दिया। ये भी सिर्फ इस वजह से होता है कि आप जिस पोस्ट पे होते हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कंप्लीट करनी होती है, तो आप नहीं चाह रहे होते कि किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस जो है उसे शो किया जाए। आपकी एक ज़रा सी लापरवाही की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है उस वजह से सफ़र करना पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो भाई मैं फटाफट से बस रेडी हो गई हूँ। ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है मैंने आफ्टर सो लॉन्ग स्पेशली किसी इवेंट के लिए जो है वो स्पेशली शॉपिंग की थी कल जाकर, वरना कोई अरसा ही हो गया था मैं आई चलाई से काम गुजारा कर लेती थी। मतलब मुझे कोई भी इवेंट आता था, कोई फंक्शन आता था, कोई ना कोई ड्रेस अपनी वार्डरोब से मिल ही जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं भाई चले एक नए सिरे से पूरी प्रॉपर तैयारी करते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा कि ड्रेस आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं इतने ब्राइट कलर्स पहनती नहीं हूँ। मैंने बहुत अरसे बाद इतने ब्राइट कलर जो वो ट्राई किए थे क्योंकि हमाद को ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाड़ी जो है वो पिक करने के लिए मुझे ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। मैं फटाफट से मैंने बस आयान को बाय बाय बोला है, हमाद को बाय बोला है और मैं निकल गई। और ये मेरा छुटका सा बेटा बेचारा रोते भी लगते हुए कि मुझे भी साथ ले जाए। मैंने अपने साथ साथ इनकी भी नींद खराब की। पर एनीवेज रास्ते में मुझे जो है अपनी दोनों कलीग्स को पिक करना था, खिजरा को भी पिक करना था ताकि हम लोग तीनों टाइमली कॉलेज में पहुंच सके। आज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेन इवेंट की वो हम तीनों के ही सर पे थी क्योंकि फीमेल्स का टूर जा रहा था और फीमेल स्टाफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कॉलेज पहुंचने के बाद मुझे अंदाजा हुआ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा घर से निकाले हुए और वेले घर से हम ही थे कि सबसे पहले कैंपस में हम लोग ही मौजूद थे। ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ एक गार्ड भाईजान जो है वो गेट के ऊपर मौजूद थे। लेकिन हमसे भी ज़्यादा जल्दी कुछ बच्चों को, जो 3-4 बच्चे हमसे भी पहले कॉलेज कैंपस में आए हुए थे। रास्ते में बिल्कुल भी गाड़ी में फील नहीं हुआ था, लेकिन कॉलेज में उतरते साथ ही में पता लगा कि भाई सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और अब मुझे पता लग रहा था कि मैंने शायद थोड़ा सा फैशन ज़्यादा कर लिया क्योंकि मैंने किसी भी किस्म की जैकेट जो है वो नहीं पहनी थी, जस्ट एक शॉल ली हुई थी। पर इट्स ओके, हम लड़कियों के अंदर जो है सर्दी बर्दाश्त करने का स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। और यार आप एक दफ़ा सिर्फ कॉलेज कैंपस चेक करें कि इतने सुबह के टाइम में भी हल्की हल्की डिम लाइट में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन दूर दूर तक के आप समझ लें कि फजर की अज़ानें अभी भी नहीं हुई थी, शायद मुर्गों ने भी बांग नहीं दी थी, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉलेज में मौजूद थे भाई। तो भी ऑलमोस्ट 5:15 हो चुके थे, लेकिन हमारे पास जो है वो सारी स्ट्रेंथ भी कंप्लीट नहीं हुई थी। हमारा डिसाइडेड टाइम 6 बजे का था, लेकिन एज यूजुअल जल्दी करते भी थोड़ा बहुत डिले तो हो ही जाता है। वैसे भी हमें अंदाजा हो रहा होता है, लेकिन आज इतनी सर्दी से जब हम लोग अचानक अंदर आए तो हमें फील हो रहा था कि जो एडमिशन ऑफिस की स्पेस है हमारे कॉलेज का, ये ऑफिस है बहुत ही ज्यादा कॉजी और वार्म प्लेस है हमारे लिए। मतलब ये वो जगह कि आप कहें कि गर्मियों में सबसे ज्यादा ठंडी होती है और सर्दियों में सबसे ज्यादा गर्म होती है। वी वर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल है। उसके बाद क्या था, अभी 1 बाय 1 बच्चे आ रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनको रिसीव किया है, उनको तसल्लियां दी हैं कि भाई हम लोग आपके बच्चों को बाहिफाजत लेकर आएंगे। हम भी हमारे माँ बाप के लाडले बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स को भी हमसे उतना ही प्यार है जितना आपको अपने बच्चों से है। तो जल्दी करते हुए भी वी लेफ्ट द कैंपस एट अबाउट 6:45। हम तकरीबन 6:45 बजे कैंपस से निकल चुके थे। हमें यही डर था कि सर्दी है तो बहुत ज़्यादा फॉग होगी रास्ते में, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। मोटरवे तो हम लोग चूज़ कर नहीं सकते थे, हमें जीटी रोड ही चूज़ करना था, चाहते ना चाहते हुए भी। और हमें पता था हमारा सफ़र तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का तो होने ही वाला था। सुबह को कोई 7 भी नहीं बचे थे, हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया और बच्चों की फरमाइशें शुरू हो गई, भाई गाने लगा दे भी। अल्लाह के बंदो, तुम लोग के घरों में इतनी सुबह तिलावत चलती है, नाते चलती हैं, इतनी सुबह गाने कौन सुनता है। एनीवेज बाहर का जो व्यू था और मौसम था बहुत ही प्यारा हो रहा था कि मतलब तकरीबन सनराइज का टाइम था। इस टाइम पे मैं पछता रही थी, मतलब इतना रोमांटिक मौसम था। मैं कह रही हूँ इस टाइम पे आपको लंबी सी ड्राइव के साथ जाना चाहिए अपने किसी भी स्पेशल वाइन के साथ। और ये मैंने थोड़ी सी नाकाम कोशिश की थी सनराइज को जो है वो कैप्चर करने की, क्योंकि बाहर फॉग काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी वजह से जो ग्लास था गाड़ी का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो नमी है वो आई हुई थी, वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में अब नीचे गिर रही थी और मैं कैच नहीं कर पा रही थी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने के अंदर ही। समटाइम आई यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं मेरे अंदर इतनी रूहानियत भरी हुई है कि मुझे ये जो सनसेट का और सनराइज़ का टाइम होता है बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा होता है। मतलब इस टाइम पे आप जो होते हैं ना इस दुनिया से दूर ही परे किसी सोचों के अंदर गुम हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं आपको कोई ना कोई गम लाक होना चाहिए। अगर आपको नेचर से प्यार है तो ऐसी फीलिंग्स आप डेफिनेटली फील करते ही करते हैं।
रास्ते में भी हम लोगों ने एक छोटा सा स्टे लिया था क्योंकि नाश्ते वास्ते तो कोई घर से करके नहीं आए थे, तो हम लोगों ने सोचा भाई यहाँ स्टे करते हैं। जो चाय के शौकीन थे उनके नशे टूट रहे थे, तो भाई उतर कर यहाँ पे चाय पी ली जाए साथ में। भाई एज यूजुअल लड़कियां कहीं भी जाएं तैयार होकर जाएं और तस्वीरें ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई बच्चों का फोटोग्राफी सेशन यहीं पे स्टार्ट हो गया। देन जस्ट लुक एट द सीनरी, मतलब रैंडमली मुझे ये जगह मिली, लेकिन यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था, मैंने कहा व्हाई नॉट टू कैप्चर तो कर ही लेना चाहिए, इसलिए तो हम लोग आ जाए हैं। भाई चाय पीने के बाद नाउ वी वर बैक टू आवर सफर। हम लोग सफर में सफर करने के लिए तैयार थे फिर से। रास्ते में ना पूरे रास्ते में ऐसे पैचेस नजर आ रहे थे कि मतलब कहीं कहीं पे तो आपको रोड जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन कहीं पे फॉग के इतने डेंस पैचेस थे कि आगे से अगला बंदा गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो मौसम की कंडीशन काफी अनसर्टेन सी थी, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया कि हम लोगों ने GT रोड ही यूज किया, प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ मोटरवे। और ये हम लोग फाइनली बहावलपुर पहुंच चुके थे। हमारी पहली डेस्टिनेशन जो थी वो नूर महल की होने वाली थी। हम लोगों ने पहला स्टॉप यहीं पे लगाना था। यहाँ पे बाहर से अंदर एंट्री के लिए आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा एरिया जो है वो आर्मी के अंडर है। आर्मी जो है इसको कम्प्लीटली लुक आफ्टर करती है। तो वहाँ पे काइंड ऑफ परमिशन सीक करना, पूरी की पूरी सर्चिंग है, कोई वेपन तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इनअप्रोप्रिएट चीज तो अंदर नहीं आ रही वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर हमने तकरीबन 10-15 मिनट लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद हम जो है वो बसेस के साथ और बच्चों के साथ अंदर समेत अंदर एंटर हो चुके थे। और ऐसे कोई बेवकूफ किस्म के बच्चे थे कि मतलब सुबह ही आते हुए एक्साइटमेंट के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग में पहले ही सफर के अंदर अपनी बैटरी जितनी लो कर दी, तो पीछे से चीखें आ रही थी भी हमारा फोन चार्ज पे लगा दे, हमारा फोन चार्ज पे लगा दे। और हमें पता था ये सिलसिला जो है रात गए तक चलना ही है, तो हम लोगों ने अपने कानों को तसल्ली दे ही ली थी। एंड फाइनली ये हमारे बच्चों के अनलोडिंग का मंजर था। हम लोगों ने तमाम के तमाम बच्चे जो है वो लाइन अप किए हैं, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशनल टूर के ऊपर आए थे, तो डिसिप्लिन शो करना तो मस्ट होता है। भैया आप जब भी किसी इदारे की तरफ से जा रहे होते हैं तो आपने उस इदारे को प्रेजेंट करना होता है। वो सारी चीजें जो है आपके एथिक्स और आपके एटिकेट्स आपके डिसिप्लिन में नजर आ रहे होते हैं। एक टाइम था मुझे यहाँ पे याद आ रहा था कि कभी हम भी स्टूडेंट थे, हमें हमारे टीचर्स ऐसे अलाइन कर रहे होते थे, लेकिन अब बीइंग अ टीचर हमारी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें अपना बचपना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। एंड जस्ट लुक एट दिस इज द नूर महल, द ब्यूटी। ये इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना मेस्मराइजिंग किस्म का इसका व्यू था कि आप जब एक ग्लांस में इसको देखते हैं तो आप बस देखते ही रह जाते हैं। और इसका जो व्यू होता है रात के टाइम पे, इससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत 3D लाइट के अंदर उन्होंने इतना कंट्रोल वे में इसको मतलब प्रेजेंट किया होता है। आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने विजिट किया होगा, देखा भी होगा, मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू होता है इसका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर किस्म का, जैसे आप कह सकते हैं ना, वो हमारा आजकल काफी ज्यादा कॉमन हुआ है सोशल मीडिया के अंदर कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और यहाँ तक पहुंचते वक्त मौसम इतना क्लियर हो चुका था कि सफाचट धूप निकली हुई थी और बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जगह वाकई में बहुत खूबसूरत और काफी स्पेशियस थी। मतलब यहाँ आकर आप कहते हैं ना कि गैदरिंग भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोगों की थी। मतलब मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा कि बहावलपुर के लोग काफी सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जगह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस थी। हम लोग को बच्चों को हैंडल करने के लिए अंदर बहुत ज़्यादा मसला पेश नहीं आया था। लेकिन इससे पिछले साल जो हमारा एक्सपीरियंस था वो लाहौर टूर का था। हम लोगों ने बच्चों को लाहौर टूर करवाया था, लेकिन वहाँ के क्राउड में और यहाँ के क्राउड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहला एक्सपीरियंस था हमारा अपना भी बहावलपुर आने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा हमें जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा था कि यहाँ के लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म के थे। हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं आया। मोर ओवर अगर हम लोग नूर महल की बात करें तो सुनने में आया कि महल 1872 के अंदर जो है वो बिल्ड किया गया था। ये बहावलपुर के नवाब ने जो है सर सादिक अब्बासी ने अपनी रहने के लिए, मैंने कहते हैं कि बिल्ड करवाया था। लेकिन आफ्टर बिल्डिंग इसके बाद जो है इसको बहुत से पर्पजेज, मल्टीपल पर्पजेज के लिए यूज़ किया गया और अभी तक किया जा रहा है। यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशंस की मीटिंग्स होती हैं या फिर उनकी गेस्ट हाउस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोर ओवर अंदर इसके बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स और चीज़ें थी जो मस्ट सीन है, मतलब आपको देखनी चाहिए। इफ़ यू आर ट्रू हिस्ट्री लवर, आपको कहते हैं कि अपने सकाफत से प्यार है, हिस्ट्री के अंदर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये मस्ट विजिट प्लेस होनी चाहिए आपके लिए। ना सिर्फ नूर महल, मतलब बहावलपुर के मोस्ट ऑफ द जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर आपको हिस्ट्री से ख़ास किस्म का लगाव है। जस्ट एज द मॉन्यूमेंट उन्होंने बहुत सी कुछ पिक्चर्स जो हैं, कुछ स्टैचूज जो थे वो बनाकर रखे हुए थे उनके गार्ड्स के, उनके जितने भी सोल्जर मैन थे, और इवन एक इमेजिनरी स्टैचू इनके मेन हॉल के अंदर भी नवाब को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे मौजूद था। आप देखिए तो इसका अंदर का व्यू भी इतना स्पेशियस था, मतलब इतनी कोई हाई रूफ थी अंदर जाकर और बड़े बड़े से फानूस और दीवारों के ऊपर किए गया बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्किटेक्चर जो आज के ज़माने में तो एटलीस्ट आपको नहीं मिलता। और ये फुल साइज ग्रैंड साइज की जो फ्रेम पिक्चर्स होती हैं, ऑल्दो ये इमेजिनरी होती हैं, इनकी एक फुल एक वॉल है जो डेकोरेटेड होती है इस तरह की पिक्चर्स है, उसमें से कोई एक आधी पिक्चर कहते हैं कि रियल है, लेकिन बाकी सारी इमेजिनरी। मतलब अंदर जाकर आपको फुल ऐसे फील हो रहा होता है जैसे आप किसी रॉयल प्लेस के ऊपर आ गए हैं। वॉल्स के ऊपर बड़े बड़े साइज की पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट टाइम के और सीनैरियो को के स्केचेस जो हैं वो आपको प्रेजेंट करती हैं। उनके बने हुए बहुत से हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिसके अंदर उनके नाइव्स हैं, उनके स्वॉर्ड्स हैं, मोर ओवर हैंडमेड ज्वेलरी होती है, उनके कॉइन्स हैं और कॉइन मेकिंग मशीन भी है, एंड मैनी मोर।
मोर ओवर अंदर आपको जाकर एक वार्डरोब का सेक्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें शायद उस टाइम के जो रियल टाइम के नवाब थे, उनके जो सोल्जर थे वो, या फिर उनके यूनिफॉर्म्स होते थे, या नवाब के जितने भी कहते हैं कि पोशाक जिन्हें वो अपनी जुबान में बोलते हैं, इस तरह के ड्रेसेस जो थे वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए थे सिल द टाइम। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रिमिटिव टाइम में होता था। बहावलपुर में अभी भी आज भी कहते हैं कि नवाबों का शहर है। बहुत ही रॉयल किस्म की फैमिलीज जो होती हैं वो वहाँ से बिलोंग करती हैं। आप आज भी उनके घर विजिट करेंगे तो आपको वहीं का रख रखाव, एक होती है एलीट क्लास और एक होती है रॉयल फैमिली, दोनों में मतलब कुछ डिफरेंस होता है। आपको उनके घर का जो रख रखाव होता है वो अभी भी वैसा ही फील होता है। बच्चों के साथ हमने ये प्लेस जो है वो बहुत ही थॉरोली विजिट की थी, लेकिन पूरा विजिट करने के बाद एक चीज़ जो मैं फील कर रही थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल प्लेस है, जो मैं कहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी जितनी भी आगे आने वाली नस्ल है, उनको पता होना चाहिए इस बारे में। ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग इतना पब्लिसिटी नहीं है इसकी। मतलब जैसे हम लोग लाहौर के मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे हमारा शाही किला है या फिर बादशाही मॉस्क है, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, मतलब उसकी जिस लेवल पे पब्लिसिटी की जाती है वो उतने ही ज़्यादा पब्लिक है आवाम के लिए, उतने ही खुले हैं और लोग बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में उसको विजिट करते हैं और उससे बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ये प्लेसेस देखें, मॉन्यूमेंट्स देखें, तो उनकी इस लेवल के ऊपर पब्लिसिटी नहीं की जाती जिस तरह वैसे की जानी चाहिए। Anyways, I would must say that this one of the most gorgeous places I have ever visited। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहा। बच्चों के साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मेरा भी पहला ही विजिट था ऑब्वियसली। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ ताजमहल के भाई किसी की मोहब्बत में तामीर किया गया है। ये भाई उन्होंने अपने रॉयल लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए तामीर किया था और अब इसको और बहुत से मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है। लेकिन ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप अपने फैमिलीज़ के साथ जाते हैं या फिर अपने टूर्स के साथ जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो आई वुड मस्ट सजेस्ट कि एक दफ़ा आपको ये प्लेस लाजमी तौर पर विजिट करनी चाहिए। एनीवेज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही है, लेकिन हमारा ये जो टूर है, ये जो व्लॉग है, ये अभी तक भी कंटिन्यूड है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड और थोड़ा सा वेट करें। हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में लाजमी तौर पर अपलोड होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये प्लेसेस कैसी लगी हैं, या फिर और भी यहाँ पे हमने जितना भी मैंने आपके साथ बातें शेयर की उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर मुझे बताइएगा। अगले आने वाले व्लॉग में हम लोग हमारी जो बाकी रहने वाली 2 से 3 स्पॉट्स से मजीद विजिटिंग के वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें और भी बहुत सी एक्साइटिंग और एडवेंचरस सी जो एक्सपीरियंसेस है आपके साथ शेयर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।